आज मैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इसमें है कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्यक निकालना है और ये वेरीफाई करना है कि शून्यकों और उसके गुणांकों में क्या संबंध है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हम मान लेते हैं कि px जो है ये बहुपद px के बराबर है, अतः px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस 8। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड में जो x का गुणांक है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2, और जो अचर संख्या है -1 उसको हम अलग लिख लेते हैं। अब इस -2 को हम दो पार्ट में इस तरह से विभाजित करना है कि इनको जोड़ने से -2 आए और इनको मल्टीप्लाई करने से -8 आए। हमको वो दो संख्याएं इस प्रकार से मिलेंगी, -4 और 2। अगर -4 और 2 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और उनको मल्टीप्लाई करने से इस प्रकार से -4 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करने से -8 आ गया। इस तरह से हम -2 को दो भाग में विभाजित कर लिए, और वो जो भाग है वो -4 है और 2 है। तो उसको हम अब इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x। अगर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में कॉमन 2 है, तो अगर प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो 4x माइनस 4 कॉमन बचेगा। इस तरह से अब दो टर्म हमको मिले हैं, एक ये टर्म और एक ये टर्म। इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 4, तो x माइनस 4 ले लिए। अब यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस 2 बचा। इस तरह से इसका गुणनखंड इस प्रकार से हमको मिला x माइनस 4 और x प्लस 2। अब शून्यक निकालने के लिए हम जानते हैं कि शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को शून्य कर देते हैं। तो यदि अगर हम px बराबर शून्य कर दें तो क्रमशः अब इन दोनों को भी हम शून्य करेंगे बारी बारी से। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर भी शून्य होगा। तो हम पहले टर्म को अगर शून्य करेंगे तो क्या मिलेगा? जब x माइनस 4 बराबर शून्य तब x बराबर 4 आएगा। पहला शून्य हमको मिल गया x बराबर 4 के रूप में। इसी प्रकार जब हम x प्लस 2 बराबर शून्य करेंगे तो हमको x बराबर -2 मिलेगा, जो कि दूसरा शून्यक है। इस तरह से दो शून्यक हमको मिल गए। एक शून्यक है x बराबर 4 और दूसरा है x बराबर -2। इस तरह से अब हमको इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे जाना है, जिसमें कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। अब हम देखते हैं कि अतः px बहुपद के दो शून्यक 4 व -2 है। यदि दोनों शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा हो, तो मान लेते हैं कि दोनों शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा के रूप में हो, तो दोनों हम जानते हैं कि दोनों शून्यकों का जो योगफल होता है वो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक के बराबर होता है। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर दोनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा के रूप में हो तो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। -x का गुणांक क्या है? x का गुणांक तो -2 है। अब माइनस हमको पहले से रखना है, तो -2 और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे केवल एक ही है, तो एक से भाग दे देंगे। इस तरह से हमको 2 मिलेगा। उसके बाद दूसरा संबंध ये है कि दोनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना के बराबर होता है? तीसरी संख्या अचर संख्या ये है और एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से अचर संख्या बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर संख्या -8 है और एक्स का गुणांक 1 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको पूरा बता दिया गया है। इस तरह से हमको दो शून्यकों का योगफल जो है 2 के बराबर मिला, और दोनों शून्यकों का गुणनफल जो है -8 के बराबर मिला। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो 2 आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है -2। इस तरह से अगर हम यहाँ पे लिखें कि 4 और -2 तो हमको 2 मिलेगा। इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि दोनों शून्यकों का योगफल 2 के बराबर है, जो हम इस तरह से निकाल चुके हैं पहले से। उसके बाद जो सेकेंड रिलेशन है वो अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यकों का गुणनफल कितना आता है? तो पहला शून्यक है 4
और दूसरा शून्यक है -2। अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो यहाँ पे गुणा करके भी हम देख सकते हैं कि क्या -8 के बराबर आ रहा है, तो 4 इंटू -2, इस तरह से -8 आ गया। इस तरह से ये वेरीफाई हुआ कि इनका जो रिलेशन है वो सही है और जो शून्यक हम निकाले हैं वो आंसर भी सही है।